नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल में। इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए साल 2021 के दौरान आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की फोरकास्ट, यानी कि करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, दोस्ती, घर परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन में मिलने वाले अवसर, मुश्किल महीने, आसान महीने, अनुकूल महीने और इसके साथ साथ टिप्स और एडवाइस और शायद और भी बहुत कुछ, और ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में ग्रहों का गोचर और ग्रहों के प्रसार को देखते हुए ऐसा लगता है कि वर्ष 2021 आपके लिए अच्छी घटनाओं से भरपूर वर्ष होने की संभावना है। इस दौरान आपको कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं। ये सरप्राइजेस दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी और निराशाजनक भी। इस वर्ष आप शौक और मन बहलाव की गतिविधियों में रुचि लेंगे और आप पिछले वर्षों की तुलना में अधिक आनंद उठाएंगे। आपके कुछ रचनात्मक विचारों में से रचनाओं की उम्मीद की जा सकती है, इसलिए इस वर्ष को आप अपनी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाने का एक शानदार अवसर माने। यह वर्ष आपको आपकी क्षमता को बेहतर करने के अवसर प्रदान कर रहा है। आप में से कुछ जातक आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ऊपर उठ सकते हैं। आइए अब आपके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। करियर की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बेहतरीन अवसर प्रदान होंगे। इसी दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के आधार पर मुश्किल समय के दौरान भी कठिन परिस्थितियों से निकल पाने में सफलता पा सकेंगे। यदि आप अपने समय का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहते हैं तो कुछ नए स्किल्स सीखने की कोशिश करें जो आपकी प्रोडक्टिविटी या आपकी मार्केट वैल्यू या दोनों को ही बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष आपका व्यावसायिक जीवन बहुत आसान नहीं होने वाला है। वर्ष 2021 की शुरुआत आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आप अपने प्रोफेशनल जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वर्ष के मध्य में यानी कि मई से अगस्त महीनों के दौरान आपको कुछ अस्थायी राहत यानी टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन फिर से आपको इसके बाद कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप सरकारी विभाग में सीनियर लेवल के अधिकारियों के साथ डील करते समय सावधान रहें। यदि आप उनके अधिकार या निर्णयों पर सवाल उठाते हैं या उनके साथ बहस करते हैं तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कुछ मिथुन राशि के जातकों को उनके इच्छा के विरुद्ध किसी और स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इस वर्ष आपका आपके सीनियर्स के साथ बहस या टकराव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। पूरे वर्ष भर अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने के लिए आपको अपने खर्चों पर मजबूत पकड़ रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप अधिक खर्चों के कारण अपनी बचत को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि बैंक बैलेंस कम हो सकता है। इस वर्ष कुछ मिथुन राशि के जातक स्टॉक और रियल एस्टेट में निवेश करने के इच्छुक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको किसी भी भारी निवेश करने के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्ष 2021 में अधिकांश समय में आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में रहेंगे, जिसके कारण विवाहित जोड़ों के बीच संबंध इस वर्ष सामान्य से अधिक गहरे और मजबूत होने की संभावना है। मिथुन राशि के जातक चाहे शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, आप जनवरी महीने और उसके बाद फरवरी के अंतिम दिनों से लेकर मार्च के मध्य तक 4 अप्रैल से सितंबर महीनों के दौरान मजबूत प्रेम संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर की तरफ अधिक ध्यान दें। आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप और सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए
पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार करें। यदि आप दोनों के बीच कुछ कारण से मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं तो ये अवधि आपको रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कुछ बेहतरीन अवसर भी देगी। मिथुन राशि के जो जातक अभी सिंगल हैं, हो सकता है कि वर्ष के दौरान आपको आपका प्यार मिल जाए। इस समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी निखार आएगा। मिथुन राशि के जो जातक विवाह करने पर विचार कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष के मध्य में यह अवसर मिल सकता है। हालांकि इस संबंध में आपको कितनी सफलता मिलती है, यह निर्भर करेगा आपकी कुंडली के सप्तम भाग के स्वामी और बृहस्पति जी के बल पर। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष 2021 मिथुन राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम देगा। आप में से कुछ जातकों को अपने पारिवारिक मुद्दों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जनवरी, मई और अगस्त के महीनों के दौरान मिथुन राशि के जातक प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण थोड़ी निराशा भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको चुनौतीपूर्ण मुद्दों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच का समय पारिवारिक और घरेलू जीवन से जुड़े मामलों के लिए बहुत शुभ रहने की उम्मीद है। आप इस अवधि के दौरान घर पर किसी शुभ समारोह का आनंद भी ले सकते हैं। इस वर्ष के दौरान आप अपने कीमती सामान का भी ध्यान रखें। कुछ मिथुन राशि के जातक इस वर्ष अपने निवास स्थान को बदलने की संभावना रखते हैं। साथ ही पिताजी का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है। इस वर्ष आप धार्मिक या आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा करना भी पसंद कर सकते हैं। इन यात्राओं के कारण आप दिव्य आशीर्वाद को भी महसूस करेंगे। आपके भाई और परिवार के अन्य सदस्य हमेशा आपके लिए मददगार साबित होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर, ग्रहों की दशा का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी, हो रही या फिर होने वाली घटनाओं का अच्छे से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं बाकी का राशिफल। समाज में अपनी प्रतिष्ठा का स्तर बढ़ाने के लिए आपको अपने परिवार और दोस्तों का अच्छा समर्थन मिलेगा। आप इन महीनों के दौरान सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय होंगे। जहां तक आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और समीकरणों की बात है तो आप अपने दायरे में एक स्टार हैं। लेकिन जब आप किसी को अपनी राय या सलाह देने के लिए बात करते हैं तो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। यह भी संभव है कि आपको अभी भी अपने रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने में कुछ समस्याएं आए, लेकिन चिंता ना करें। आपके माता पिता के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे और दूसरे लोग भी आपको धीरे धीरे समझने लगेंगे। यह वर्ष आमतौर पर मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए औसत से अच्छा हो सकता है। मिथुन राशि के कुछ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि खो सकते हैं। इसलिए घर पर माता पिता और बड़े सदस्यों को बच्चों की पढ़ाई के प्रदर्शन और दैनिक आदतों पर नजर बनाए रखनी चाहिए और उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि वर्ष के मध्य में और वर्ष के अंतिम 2 से 3 महीनों के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अच्छे हैं। कुछ मामलों में इस वर्ष प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आपके स्वास्थ्य का स्तर कम हो सकता है। उदाहरण के लिए आप नींद की बीमारी के कारण बेचैन रह सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आप कुछ त्वचा से संबंधित समस्याओं से भी पीड़ित हो सकते हैं। कुछ मिथुन राशि के जातक वर्ष के कुछ हिस्सों में नसों से संबंधित मुद्दों, थकान आदि से पीड़ित हो सकते हैं। इस दौरान जितना हो सके आप यात्रा करने से बचें।
पूरे वर्ष के दौरान आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और अब टिप्स। भगवान गणेश जी की प्रतिदिन पूजा करें। इस वर्ष के दौरान अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की तीखी और अनचाही बहस से बचने की कोशिश करें। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस वर्ष आपकी चिंता का कारण हो सकता है, विशेष रूप से वर्ष के अंतिम कुछ हफ्तों के दौरान। इसलिए अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का इस वर्ष का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर अपने बहुत सारे मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अन्य वीडियोस की तुरंत जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, साथ ही में घंटी वाले निशान को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, ये मेरी शुभकामना है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।